जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरान्धनं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम धे अश्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेसाम वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान तया शरणमंतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखान के करिए सताना करिए सत। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्त। हे यही भाव विचिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्त। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार के आधार से कर्म की अपेक्षा यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी है इसकी अपनी चर्चा नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। वेदनी कर्म के उदय से जीव संसार में किस प्रकार दुखी है इस बात को यहाँ कर्म की अपेक्षा के आधार से जीव दुखी उसको आधार बनाकर टोडरमल जी साहब ने समझाया है। एक हमारे चित्त में भ्रांति ये थी कि साता वेदनी के उदय में सुखी हैं और असाता वेदनी के उदय में हम दुखी हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है टोडरमल जी साहब ने जिस प्रकरण का स्पष्टीकरण किया है कि अब तो वो गुंजाइश नहीं है हमारे विपरीत विचारों में कि संयोग को पाकर जीव सुखी होता है। आई बात साता वेदनी के उदय में मैं भ्रम से सुख मानता हूं सुखी नहीं हूं। परमार्थ से तो मैं क्या हूं दुखी ही हूं, है ना। इस बात को हमने अच्छे से समझा है। अब प्रकरण के समापन पर टोडरमल जी साहब कि इस वेदनी कर्म के उदय से होने वाले दुख उससे यह जीव कैसे निवृत्त हो। कजाव साहब क्या प्रकरण है कि वेदनी कर्म के उदय से होने वाले दुख उससे जीव कैसे निवृत्त हो इस बात को समझाना है।
है ना। और वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख मतलब साता वेदनी के उदय से होने वाला और असाता वेदनी के उदय से होने वाला, दोनों के उदय से होने वाले दुख से यह जीव किस प्रकार निवृत्त हो, इसकी यहां चर्चा है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही विचारणीय, विचार के साथ साथ ये जो यहां तरीका बताया है टोडरमल साहब ने, वह निश्चित तौर पर हमें अभ्यास करने योग्य है, करना ही चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। ठीक है, 3 पंक्तियां हैं, रहस्य जबरदस्त है और इन पंक्तियों को आप चाहे तो अपने चित्त में उकेरो, लंबे समय तक रह पाए, नहीं तो आप कापी में उकेरो, नहीं तो आपको जो प्रिय जगह लगे वहां आपकी जब जब निगाहें जाए तब ये बात आपको इंगित करे और उस बात का विचार करके पुनः आप जागृत हो जाएं। इस तरह की ये 3 पंक्तियां हैं जिस पर अपन को आज विचार करना है। ठीक है ना, चलें अपन प्रारंभ करें। ग्रंथ सब ले लेना, क्योंकि बिल्कुल ग्रंथ के आधार से अपन चर्चा चला रहे हैं, ग्रंथ से बाहर या ग्रंथ से इधर उधर कुछ भी नहीं, है ना। पेज नंबर मेरे ग्रंथ के अंदर है 66, 66, अंतिम पैराग्राफ है, वेदनी कर्म के उदय से होने वाले दुख से कैसे निवृत्त हुआ जाए। तरीका बता रहे हैं टोडरमल साहब। क्या बता रहे हैं? प्रोसीजर, कि हम वेदनी कर्म के उदय से जो दुख होता है उससे कैसे छूटे, है ना। और अपने सीखना भी यही है बाबूजी। पहले तो हम दुख ही नहीं मानते थे, अब हमें समझ में आ गई कि हाँ दुख है, अब छूटे कैसे, तो अब तरीका सीखना है। चलें आगे, कड़े प्रकरण प्रारंभ। देखो पंक्ति पढ़ूंगा मैं, दूसरे नंबर की पंक्ति, तथा, मिल गया सबको, तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करें। बस ये पंक्ति मुझे पढ़नी है, इसका मुझे अभी विचार करना है। फिर आप में से पुरुष वर्ग में से कोई पढ़े जितना मैंने पढ़ा है। बस अपने तो एक ही पंक्ति पढ़नी है। अब महिला वर्ग से देखो भाई, है ना, बहुत गंभीरता से इस बात को अपने को विचार करना है जो यहाँ पंक्ति लिखी हुई है ना। क्या लिखी हुई है? यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, है ना। तो पहले तो अपने को समझना है कि यथार्थ विचार क्या है। फिर जिस विचारों का हमको निरंतर अभ्यास करना है, पहले तो ये हमें को समझना है कि ये यथार्थ विचार क्या है ना। टोडरमल साहब ने क्या लिखा है? यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा। यथार्थ विचार का अभ्यास किसको कहते हैं? बार बार किए जाने वाले जो प्रयास है उसको कहते हैं अभ्यास। अपन नहीं बोलते हैं कि तू लिख अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, तो बार बार लिख, है ना। तो अपने को क्या अभ्यास क्या करना है? करिए तो भैया बार बार अभ्यास क्या करना है
यथार्थ विचार का। मतलब बार बार यथार्थ विचार को विचारना है। तो अभी तो पहले यथार्थ विचार क्या है जिसको विचारना है ना? अपने को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यथार्थ विचार क्या है जिसका मुझे अभ्यास करना है। खजाव साहब, यथार्थ विचार क्या है जिसका मुझे अभ्यास करना है? तो पहले तो यथार्थ। अब आप बताओ इस प्रकरण में यथार्थ विचार क्या है? नंबर 1, बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं है। बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं है। दूसरा नंबर, जब जब भी मैं दुखी होता हूं तब मैं अपने स्वयं के मोह से दुखी होता हूं। जब जब भी मैं दुखी होता हूं अपने स्वयं के मोह से दुखी। मैं यदि सुखी रहना चाहूं तो 3 काल में कोई मुझे, 3 काल और 3 लोक में मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। अरे बोलो भाई फटाफट, ये प्रकरण चल गया है तो मुझे ही बोलना है क्या? चौथा, बाह्य सामग्री को चेंज करके जो मैं सुखी होने का उपाय करता हूं वह झूठा है। बाह्य सामग्री को चेंज करने का विकल्प तो कर सकता हूं लेकिन सामग्री को परिवर्तित नहीं कर सकता। बोलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट, जो इस प्रकरण में अपन ने क्या क्या चर्चा करी है। हाँ जी या ना जी? क्या बाबू जी क्या चल रही? मजा आ जाए, मजा इस जीव को। 5-7 बिंदु ही आपको हर क्षण विचार करने हैं, है ना? तो ये जीव निहाल हो जाए। क्या विचार करना है गर्वित भैया? पहले नंबर के बाहरी सामग्री के आधार से सुख दुख बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बाहरी सामग्री के आधार से सुख दुख मानता हूं, ये मेरे मान्यता की विपरीतता है। मेरा ये विपरीत श्रद्धान है। क्या विचार करना है बाबूजी? शरीर देखो बाहरी सामग्री में और मैं थोड़ा विस्तार करता हूं। शरीर की अवस्था, संयोग और कर्म का उदय, मैं थोड़ा और धार देता हूं इसको। किस किस की क्या बात कही? क्या भैया क्या बात कही? कोई बाहर का संयोग, शरीर की किसी भी अवस्था और कर्म का किसी भी प्रकार का उदय मेरे को दुखी नहीं कर सकता। कब? जब मैं दुखी नहीं होना चाहूं। कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? जब जब भी मैं दुखी होता हूं तो किसके कारण दुखी होता हूं बाबूजी? मेरे वर्तमान के मोह के कारण ही दुखी होता हूं। पत्नी से नहीं, शरीर से नहीं, बच्चों से नहीं, आजीविका से नहीं, पड़ोसी से नहीं, उसने गाली दे दी इसलिए नहीं। क्या विचार करना है? अरे कहानी नहीं सुना रहे हैं हम, ये अपने को प्रयास करना है। बाकी तो प्रयास अनादि से उल्टे करे ही हमने सुखी होने के लिए। क्या सिंघल साहब? अनादि से क्या करें हमने? प्रयास सुखी होने के किए। अब अपने को टोटल मोदी साहब कहते हैं यथार्थ विचार द्वारा, यथार्थ विचार का अभ्यास करना है। तो ये यथार्थ विचार का अभ्यास क्या है? है जो सही है उसका विचार करना है। हाँ, यही सच्चा उपाय है। तो सही क्या है? नंबर 1 सही क्या है? सब बोलो भाई। बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं होता। जब जब भी मैं दुखी होता हूं तब किसके कारण होता हूं? मैं अपने स्वयं के वर्तमान के मोह के कारण दुखी होता हूं। ओके, बोलो भाई सब एक साथ। क्या करना है अपने को? विचार। अरे विचार बाबूजी, अभ्यास करना है इसका। अभ्यास समझते हो आप? वो तेल पकोड़े तलता है हाथ डाल के तेल में, देखा आपने ऐसे व्यक्ति को? अरे तेल में पकोड़े तल लेता है वो हाथ डाल के।
हमारे गांव में ऐसे आंख पे दौड़ जाते हैं नंगे पे, और उनको कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बाबूजी? क्या वहां गर्म नहीं है? हैं? अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास मतलब बारंबार, परफेक्शन। तो अपने को गरीब भैया काई का अभ्यास करना है? इन विचारों का। कब? लगातार। जब तक आपका ये लगातार अभ्यास होकर, निर्णित होकर अंदर में दृढ़ता नहीं आएगी, तो क्या होगा कि एक बार तो अपन ने विचार यहां करा और थोड़ा सा बाहर उदय विपरीत आ जाएगा, और क्या करूं, कर्म का उदय ऐसा है, क्या करूं, बहू ऐसी मिली, क्या करूं, रोता ही रहेगा। रोता रहेगा तो रोते को क्या मिलेगा? वो तो बाहर रोता रोता जाए, और क्या करेगा बाबूजी? है? अरे तो हो रहा है तो रोकेगा कौन भाई? हाँ, अभी अभ्यास कौन करेगा बोलो? जीव स्वयं को करना पड़ेगा ना। है? आपको यहाँ आचार्य महाराज की महाकृपा है कि अपने को उन्होंने निधि बता दी। आई बात समझ में? है ना? अपन बोलते हैं तुम सा दानी क्या होगा जग में। अपन दानी किसको मानते हैं बाबूजी? एक बिल्डिंग बना दी, 500 करोड़ दे दिए, 1000 करोड़ दे दिए, और युगल जी पंडित साहब ने क्या लिखा? तुम सा दानी। आपके जैसा दानी जगत में क्या होगा कि जिसने जगत के जीवों को बता दिया कि तू परमात्मा है, तेरे में अनंत शक्ति भरी हुई है। गरीब भैया, तू आपको ये बता दिया कि तेरे को यदि तू दुखी नहीं होना चाहे तो 3 लोग के कितने भी जीव, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तेरे को दुखी नहीं कर सकते। ऐसा पावरफुल जीव है तू। ये बात यदि किसी ने बता दी है तो ये दिगंबर संतों ने बता दी है। उनसे ज्यादा दानी क्या हो सकता है? बाकी तो सब नकली दानी है। सामग्री का परिणमन अपनी योग्यता से होता है। मिथ्या अहंकार करते हैं, मैंने दे दिया, मैंने ले लिया। तू देने वाला कौन है? तू स्वामी है क्या उसका? हाँ, गुरुदेव जी बहुत कड़क शब्द बोलते थे। मैं आपको बताता हूं, यदि तू भैंस का स्वामी बनेगा तो पाड़ा होना पड़ेगा तेरे। ये शब्द थे उनके, एज इट इज। क्या कह जाओ साहब, ये भैंस मेरी है तो तू पाड़ा बनना पड़ेगा तेरे भाई की भैंस। और तो खैर उनके और वो देखो, उनका जो उदाहरण थे ना, वो उनके सरकमटेंसेस के थे, तो वो उस उदाहरण को बड़ी दृढ़ता से प्रस्तुत करते थे। भैया क्या करना है अपने को? निरंतर विचारना है। उसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास किसको बोलते हैं? निरंतर विचारना है ना? निरंतर, निरंतर क्या विचारना है अपने को? निरंतर नंबर 1 पहले क्या विचारना है कि बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं है। जब जब भी मैं दुखी होता हूं तब मेरे वर्तमान का मोह है, वही मेरे दुख का कारण है। नंबर 1। दूसरे नंबर की पंक्ति क्या है? यदि मैं सुखी रहना चाहूं, बाबूजी ये तो बहुत, कभी ये रोना मत है इसने मेरे को, इसके कारण मैं बहुत दुखी हो गया, इसके कारण। अरे मूर्ख, तेरे पास बहुत पावर है, तू अनंत काल तक सुखी रह सकता है, कोई तेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इतनी पावर है। वो क्या दुखी कर देगा तेरे को? अरे उसने गाली दे दी, नालायक ने मेरा धन छीन लिया, वो उसने मेरे साथ चीटिंग कर दी। जब जब भी मैं दुखी होता हूं तब तब किसके कारण से दुखी होता हूं? अपने स्वयं के अज्ञान के कारण से, अपने स्वयं के मोह के कारण से। और जब मैं सुखी रहना चाहूं, क्या कर साहब, मैं वर्तमान में सुखी रहना चाहूं ना, तो 3 लोग एक तरफ हो जावे तो मेरे को दुखी नहीं कर सकते। तो साहब कोई कर्म का उदय हो, उदय कैसा भी हो बाबूजी, कैसा भी उदय हो, और आपको क्या रोग है? साहब हमारे को हल्की सी सर्दी लग रही है। अरे 700 वर्ष तक कोड़ रहा, उनको कोई कर्म के उदय ने दुखी नहीं कर पाया, और तेरे को क्या दुखी कर पाए? पूरा पूरा जीव है ना अंदर, जीव जीव पूरा का पूरा शक्ति, सुख की शक्ति वाला कौन है? हाँ, अरे अपना अस्तित्व इस शरीर के साथ मत देखो, अपना अस्तित्व इससे भिन्न है।
और इसके साथ देखोगे तो डरे बिना रहोगे नहीं, भागते फिरोगे और फिर मरे बिना रहे हुए नहीं, और इससे भिन्न अपना अस्तित्व देखा तो अमर हो जाओगे, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूं। क्या बात पकड़ में आती नहीं आती है? कठिन तो नहीं लग रही? अपना अस्तित्व किसके साथ देखना बाबूजी? दो नंबर बात क्या हो गई? बाह्य सामग्री के आधार सुख दुख नहीं है। जब भी मैं दुखी होता हूं तो अपने स्वयं के मोह के कारण दुखी होता हूं, और यदि मैं सुखी रहना चाहूं तो तीन काल में चाहे कैसी भी बाहर की सामग्री क्यों न हो जाए, शरीर की कैसी भी अवस्था क्यों न हो जाए, और उदय की कितनी भी विपरीतता क्यों न हो जाए, मेरे को दुखी करने में समर्थ नहीं। आई बात समझ में? तीसरा, ये समझ लेना बाबूजी, बहुत जबरदस्त एंटीबायोटिक है ये तीसरा। मैं बाह्य सामग्री को जोड़ तोड़कर सुखी होने का जो उपाय करता हूं वह उपाय झूठा है। कितने कम बात है, काम खत्म हो गया। सेंटेंस कितने कम है? सेंटेंस कितने कम है जिसका अभ्यास करना है गजावस्था है? बोलो भाई जल्दी, सबको याद हो गए? कौन कौन बोलेगा याद हो गए? जिसका हमको अभ्यास करना है। कब करना है अभ्यास? मतलब निरंतर है। हाँ, क्या विचार करना है सिंगल साहब? क्या विचार करना है? तोते जैसा रटना नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। हाँ, मैं आपको पहले बोल दूं, यहां कोई सर्टिफिकेट और कोई डिग्री भी नहीं मिल रही है, और कहीं आगे जाके सुनाना भी नहीं कि हमने ये सीख लिया। अभ्यास मतलब क्या बाबूजी? उस चीज का विचार करके मेरी जो मान्यता है विपरीत, उस पर जाके चोट पड़नी चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, क्या भैया क्या विचार करना है? बोलो। नंबर 1, बाह्य अभी जब भी आज दिन भर में आप बाहर को देखकर परेशान होते हो, फट अपने को एक छाटा लगाना, भाई बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं है। और नौकर नहीं आया, फट नौकर नहीं आया इसलिए, काम वाली नहीं आई, परेशान हो। कौन? किसके आधार से? किसको समझाना है फिर? क्या समझाना है? अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं है। अरे बहुत तेज सर्दी गिर गई है, हाँ, आज तो घर के अंदर ये सामान नहीं है, क्या अवस्था है? बोलो, क्या समझाना है अपने को? अरे आपकी आवाज में दम नहीं है, रोते रोते रहोगे। रो कुछ तो ताकत लाओ आपकी। मैं क्या कही जा रही बाबूजी? अंदर से ही अभी आवाज में ताकत नहीं आ रही है, तो आपको कब तो विचार होगा, कब निर्णय होगा, क्या श्रद्धान होगा? हाँ है? ये करेंगे ये वो भविष्य की योजनाओं में नहीं डालना भाई हो। हम तो अभी यहाँ तो वो तो इसमें बच्चे अच्छे नारे लगाने वाले हैं। हाँ, आज पूरे दिन भर और आज के बाद से लगातार क्या अभ्यास करना है अपने को? बाहर के सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं होता है। जब भी मैं दुखी होता हूं तो मैं अपने मोह के कारण, बच्चा नालायक है, नौकर टाइम पे नहीं आते हैं, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, पड़ोसी बेकार है, सब भ्रष्ट अधिकारी हो गए, इनको सबको पकड़ के जो दुखी होता है वो कौन है? वो कौन है बाबूजी? वो मूर्ख नंबर 1। वो आपने रहट की बात सुनी हुई ना, कहानी तो सुनी हुई ना रहट की है? वो घोड़े की रहट वाला सुना हुआ है ना? है? घोड़े को पानी पीना है बाबूजी, और वो रहट चल रही थी, घुड़सवार पहुंच गया तो घोड़ा उस रहट की आवाज से पानी नहीं पी रहे, तो घुड़सवार ने कहा है भाई रहट बंद कर दे, घोड़ा हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसने रहट बंद कर दी तो पानी आना बंद हो गया। तो उसने कहा पानी तो आ नहीं रहा है, फिर क्या पिएगा?
तो बोले चला देता हूँ पानी, तो पानी चलाया तो वापस रहट की आवाज आने लग गई चंदू भाई, और रहट की आवाज आवे और घोड़ा बिखर जावे, वो पानी पिए ही नहीं, होके कि बंद कर दे, बंद करे तो पानी आना, तो अभी क्या करे? फिर उसने रहट चलाने वाले ने कहा देख भाई, यदि तेरे घोड़े को प्यास मिटानी है तो क्या करना पड़ेगा? इस रहट की आवाज में ही पानी पीना पड़ेगा। आई बात समझ में? बाकी कोई उपाय नहीं है। हाँ, अब बाबूजी पंचम काल में हो गए पैदा है, कैसे हीन पुण्य को लेकर तो सब शरीर भी सही हो जाए, समाज भी सही हो जाए, देश भी सही हो जाए, बच्चा बहू और ये सब सही हो जाए, उस चक्कर में नहीं रहना। आई बात समझ में? इस खटपट में ही तेरे को तो अपने को आत्म कल्याण का काम करना है क्या? आई बात। और वहां को खटपट को मैनेज करने गया तो ये भाव तो चला जाएगा, और क्या बाकी रह जाएगा? भाव भ्रमण बाकी रह जाएगा। आई बात समझ में? अपने तो पतली गली से चंदू भैया अपना काम करके निकलना है। हाँ, आई बात समझ में? इसको कहते हैं समझदारी, और यहां जो उलटफेर करने के चक्कर में पड़ा हुआ है वो है मूर्ख। ये कर जाऊं, इसका कर जाऊं, बच्चे का कर जाऊं, पोते का कर जाऊं, समाज का कर जाऊं, देश का कर जाऊं, मंदिर का कर जाऊं। अरे मूर्ख, तेरी देख पहले तो। हाँ, क्या कर जाओ सर? है कौन को मनाना है? अपने को समझना है। हाँ, जिसको रखड़ना होगा वो नहीं मानेगा, और जिसको सुलझना होगा वो तुरंत मान के अपने काम में लग जाएगा। आई बात समझ में? नहीं बाबूजी, मैं अभी उधर की बात ही नहीं करता, अभी छोड़ो, अभी उधर उसको ढीला नहीं पटकनी बात। वो जब आपको होनार और 5 समवाय समझ में हो तब अलग की चर्चा करेंगे। अभी उधर की बात नहीं करते। अभी तो क्यों नहीं सुधर सकता मैं? अभी आप में क्या दिक्कत है कि अभी आप मोह तोड़ना चाहो तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? ये बताओ मेरे को, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको मोह तोड़ने में? ताकत नहीं है क्या आपके पास? स्वभाव नहीं है क्या वैसा आपके पास? है हो भाई, पुरुषार्थ करो। आप टूटता है कि नहीं टूटता है? बस अपन अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, और भवितव्यता को तो बड़े पंडित साहब ने कहा है कि योग्य पुरुषार्थ किए बिना भवितव्यता पे आरोप मत लगाओ, वो कोई चीज नहीं है। क्या होना ही ऐसा था, होना ही ऐसा था, होना ही ऐसा था, तो तू उदय से ही जुड़ के रहना चाहता है? नहीं, वो भी पक्ष है, ऐसा नहीं है कि उदय में सामग्री होती है, उदय में ऐसा होता है, किसी एंगल से है। लेकिन अपन अभी कोई बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, वो उसको पकड़ के कैसेट पकड़ के मत बैठ जाना, अरे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं ये नहीं भैया। अब कोई तीसरी बात चल रही है, अपनी अभी पुरुषार्थ की बात चल रही है। और पुरुषार्थ भी ऐसा चंदू भाई, अभी तू सुखी रहना चाहे तो तेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता। आई बात समझ में? इतनी अपने में सामर्थ्य है। कोई में मतलब क्या, कैसा भी सामग्री क्यों नहीं हो जाए, कैसा भी उदय क्यों ना आ जाए, पाप का कैसा भी उदय क्यों ना आ जाए। है कितने मुनिराज पता है आपको? समुद्र के ऊपर जो है ना, अभी समुद्र, इसके ऊपर भी सिद्धालय में तो अनंत सिद्ध विराजते हैं। बाबूजी आप भाई, अनंत अपनी जो 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है ना, वो तो ठसाठस भरी हुई है। और 45 लाख योजन में तो अपना ये तो जम्बूद्वीप, उसके बाद 1 लाख योजन के बाद 2-2 लाख योजन का लवण सागर, फिर उसके बाद कालोददी, फिर उसके बाद फिर पुष्कराल द्वीप, तो कितना एरिया सब पानी का है। और वहां कैसे बैठ के ध्यान करा होगा? वहां बैठ के कैसे ध्यान करा होगा? तो वहां से मोक्ष गए, क्योंकि सिद्ध जब भी बनते हैं ऊर्ध्व गति गमन होता है। चंदू भैया मुनिराज ध्यान में थे, और कोई आए है देव जो बेरी होंगे, उन्होंने ऐसे उड़ाया यूं ठक, वो तो पावरफुल तो है ही है ना, तो यूं गुलांटी खा रहे हैं हवा में। अपने को क्या लग रहा है? गुलांटी खा रहे हैं। क्या पाप का उदय आ गया, घोर पाप का उदय आ गया। और मुनिराज अपना काम कर रहे हैं धमाधम धमाधम, और वो नीचे पहुंचे शरीर, उससे पहले तो वो सिद्धालय है। अपन रोते रो यहां पर, पाप का उदय, पाप का उदय, पाप का उदय, रो। अरे तेरे में मात्र ज्ञान का उदय है, मुझ में मात्र ज्ञान का उदय है, मेरे में पाप का उदय नहीं है। ऐसी अंदर से पावर तो ला।
मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ज्ञान से निर्मित हूं, ज्ञान से खचित हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं मैं प्रभु। मेरे में राग नहीं, संयोग नहीं, संयोगी भाव नहीं, परिपूर्ण परमात्मा हूं। अंदर में ऐसा पावर तो ला। अरे कुछ बात पकड़ में आती है कि नहीं आती है? हाँ जी या ना जी? हाँ, क्या 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 विचार करना करे भैया? बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं होता। और मैं जब भी दुखी होता हूं तो किसके कारण दुखी हूं? हाँ, स्वयं के कारण, पत्नी के कारण नहीं, बच्चों के कारण नहीं, घर के कारण नहीं, समाज के कारण नहीं, नौकरी के कारण नहीं, किसके कारण? ये बात कैसेट में फिट हो गई? अरे हाँ जी या ना जी? बाबू जी फिट हो गई? किसके नहीं हुई तो वापस रिवीजन करें। क्या चंदू भैया, जब जब भी दुखी हो तो किसको पकड़ना? अपने को पकड़ना, मेरा मोह, ठीक है? बाकी किसी को मत पकड़ना। और जब भी पकड़ो गलती में, तुरंत अपने को वापस अलर्ट कर देना, नहीं ये गड़बड़ है, गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। असल तो प्रॉब्लम यह है। बाबू जी तीसरा नंबर है उपाय। सुखी होने का उपाय संयोगों को फेरफार करने के चक्कर छोड़ दे, तुम मोह को मिटा। हाँ जी है ना जी? अपनी प्लानिंग में है कि नहीं संजय जी वैसे सुखी होने की? क्या क्या है प्लानिंग की लिस्ट में? सुखी होने के लिए क्या क्या करना है अपने को? बच्चों की शादी करनी है, अच्छा हो जाए, फिर नौकर योग्य मिल जाए, अपने को शाम पड़े रिपोर्ट दे दे और मालूम पड़ जाए दुकान से कितना लाभ हो रहा है और अपने को कुछ नहीं करना पड़े। सुखी होने की लिस्ट कैसी है अपनी? अरे बोलो बाबू जी, एफडी का पैसा आ जाएगा, यहां से किराया आ जाएगा, यहां से ऐसा हो जाएगा। सुखी होने की लिस्ट क्या है? 3 काल में सुखी नहीं हो सकता है, तो संयोगों के आधार से सुखी होना चाहिए। और आज तक एक भी जीव संयोगों के आधार से सुखी नहीं हुआ है। तेरे पास कोई लिस्ट हो तो बता दे। सब मुंह ऐसा छोटा कर ले तो अंदर से आपको लगना चाहिए कि ये बात मुझे सीखनी है, इस बात को मुझे निर्णय में करना है, इस बात को मेरे को निर्णय करके स्वीकार करनी है, ये बात ही सच्ची है। वो सब अपने ये तो अंदर में आपको विचार करके माननी पड़ेगी, ये अंदर में। यही बाबूजी असली पुरुषार्थ है धर्म का। आई बात समझ में? वो जयनाथ परम गुरु हो, ये तो एक तरह से बाहर से उपचार से कहा है कि उनकी साक्षी में कम से कम आप ये बात विचार तो करोगे, लेकिन अपन वो विचार नहीं करते, अपन ने क्रियाओं को ही पकड़ के बैठ गए। अब आज से अपन क्या नहीं करेंगे सुखी होने के लिए? बाहरी सामग्री में कोई फेरफार, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, बच्चे की शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये काम धंधा लग जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं। अरे कभी नहीं होगा। तो मोह मेटे बिना तो सुखी नहीं होगा। हाँ जी या ना जी? तो इसका क्या करना है इन 4 बातों का? मेरी इच्छा तो और थी 4-5 बातें, लेकिन आप कितनी याद रख पाओगे? अरे हाँ, एक ही को पकड़ने से एक साधे सब सदे, लेकिन एक पकड़ो तो सही विचार करके भाई। एक साधे सब सदे। चलो सब एक साथ बोल दो, समय हो गया। क्या बाबूजी 4 बातें क्या विचार करनी है अपने को, जिसका अभ्यास करना है? बहुत सुंदर है। मैं जब अगर सुखी रहना चाहूं तो 3 लोग और 3 काल में मेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता। इतनी पावरफुल चीज हूं मैं, समझा? और मैं बाह्य सामग्री के अंदर जो छेड़छाड़ करके फेरबदल करके सुखी होने का जो उपाय करता हूं, वो उपाय कैसा है? झूठा है। किसको समझाना है ये? स्वयं को। बराबर समझाओगे? अरे बराबर समझाओगे आप? कोशिश करोगे तो सफल होगे ही ना, और कोशिश ही नहीं करोगे तो काम होने वाला। विशेष चर्चा पर जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ,
गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ ढोक।